तो गाइस, अभी तक तो आप सब लोग को पता लग गया होगा कि हमारे जो गोल्डी भाई है हमें छोड़ के चले गए हैं। और छोड़ के जो हमें गए उनको भी कम से कम 17 तारीख को गए थे। आज 24 तारीख है, तो कम से कम 4 या 5 दिन हो गए। तो इसी चक्कर में मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई माइंड ना इतना डिस्टर्ब हुआ पड़ा था, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सिचुएशन ऐसी हो गई थी और काफ़ी लोग मुझे मिले भी थे। हालाँकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं गया, बुआ के साथ, बुआ के घर पे गोल्डी के साथ ही था ज़्यादा टाइम। तो काफ़ी लोगों ने पूछा कि व्लॉग वगैरह क्यों नहीं आ रहे। तो अब सबको एक-एक चीज़ बता भी नहीं सकता था, तो सोचा चलो एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। सबको पता लग जाएगा कि क्या हुआ था, क्या दिक्कत थी। भाई अभी भी ना यकीन नहीं हो रहा कि इतने, मतलब मैं सच में बता नहीं सकता कि अभी हमारे साथ ही था। 4-5 दिन पहले मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया था। तो गोल्डी को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पेट में ट्यूबरकुलोसिस पता नहीं टीबी कुछ करके होता है, वो था। फिर हम गए थे हॉस्पिटल वगैरह, लेके भी गए थे। कुछ शायद क्लिप्स और फोटोज़ होंगे, मैं साथ में ऐड करता रहूँगा वीडियोज़ के, ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए क्या सीन था। तो गोल्डी की एक्चुअली तबीयत ख़राब स्टार्ट होना हुई 14 या 15 तारीख से ज़्यादा ख़राब होने लगी। 5-6 महीने भी थी जब तबीयत ख़राब थी ज़्यादा, बट रिकवर हो रहा था। दवाई वगैरह सारी प्राइवेट चल रही थी, बाहर से चल रही थी। गवर्नमेंट में भी नहीं इलाज कराया बुआ ने कि चलो कोई नहीं, पैसे तो आते रहेंगे, बच्चा ठीक होना चाहिए उनका घर पे। तो बाहर से भी प्राइवेट इलाज कराया था, सही हो गया था। फिर 5-6 महीने बाद मतलब फिर एकदम से ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे हिसाब से 13-14 तारीख को या 15 तारीख को। तो हम फिर सब उनको लेके गए थे, हॉस्पिटल लेके गए थे। जहाँ से इलाज चल रहा था उन्होंने मना कर दिया था, कहते कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ऑक्सीजन की ना दिक्कत हो रही थी। मेन दिक्कत क्या थी, वो साँस ही नहीं ले पा रहे थे, पेट वगैरह जैसे होता है ना, गला बार-बार हाँफ रहा था। तो फिर उनको लेके गए हम, हॉस्पिटल लेके गए, दीनदयाल भी लेके गए और एक प्राइवेट नर्सरी होम में भी लेके गए। तो उधर भी करवाया इलाज, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा था। फिर उसको अगले दिन राजन बाबू हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे भी उन्होंने एडमिट कर तो लिया, क्योंकि वो स्पेशल उसी का ही हॉस्पिटल था जो मैं आपको दिक्कत बताई थी, क्या दिक्कत थी। वहाँ से फिर ना एकदम से क्या हुआ, पहले तो बोल रहा था, सब कुछ कर रहा था, चल रहा था ठीक। फिर एकदम से क्या हुआ, माइंड ना एकदम से सुन्न हो जाता ना बिल्कुल, बस सिर्फ ना ऊपर की तरफ देख रहा था और मूवमेंट नहीं थी आइस वगैरह की ना, और सुन सब रहा था, समझ सब रहा था, लेकिन उसको इतना वो हो गया था बेबस खुद की, खुद कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वहाँ से उन्होंने भी मना कर दिया, उन्होंने बताया कि अभी ना कुछ ब्रेन में दिक्कत लग रही है, तो फिर आप एम्स या सफदरजंग लेके जाओ। फिर हम सारे भाई वगैरह इकट्ठे हुए, भाई, भाभी, बुआ, सब कुछ जो जो जितने भी हमारे रिलेटिव्स थे, सारे इकट्ठे हुए थे। फिर उन्होंने रेफ़र किया था कि सफदरजंग या एम्स लेके जाओ। फिर हम उसे भाई को एम्स भी लेके गए, वहाँ भी कुछ काम नहीं बना। उन्होंने भी मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे ना बेड्स वगैरह बहुत कम थे। और फिर उनको लेके गए थे हम सफदरजंग हॉस्पिटल। सफदरजंग में एडमिट कर लिया। पूरी रात हम मतलब रात को गए थे, 6-7 बजे करीब गए थे और सुबह 6 बजे आए हैं। तो उसके बीच में क्या हुआ था, एडमिट भी कर लिया। जो रिपोर्ट्स होती है सारी, सीटी स्कैन वगैरह, दिमाग का सब कुछ, जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी उन्होंने की थी, डिटेल्स है ना। तो उसमें एडमिट कर लिया, जो होता है ना एक रूम जो होता है वार्ड में एडमिट कर लिया था। तो फिर उसमें हम सब चले गए थे सुबह 6 बजे उनको छोड़ के, कि अभी सुबह होएगी तो सारे रिलेटिव्स भी आएँगे, हम दोबारा आ जाएँगे, क्योंकि नींद भी ज़रूरी थी। हम नॉन स्टॉप 12 घंटे से जाग रहे थे वहाँ पे हॉस्पिटल में ना सारे। तो फिर हम सुबह गए और भई आके सोने में भी आधा 1 घंटा लगता है। फिर एक वहाँ से न्यूज़ आती है कि गोल्डी भाई हमें सबको छोड़ के चले गए। मैं तो भाई सुन के तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि हमारे साथ इतना रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकता हमारे घर में एकदम से ये कैसे हुआ। सबसे हट्टा-कट्टा बंदा, सबसे गबरू जवान, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा बोलने-चालने में, मज़ाक करने में, सबसे
बेस्ट बंदा होता है ना, वो था। तो कभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। मतलब हम ना साथ में घूमे हैं, और मेरी वीडियोस है, आप उसमें देखना। कई वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, कैसे हंसी मजाक करता था, बढ़िया से रहता था साथ में। और भाई बहुत दिक्कत, बुआ इतनी परेशान है घर पे सारे। हम गए थे ना। मतलब यकीन नहीं हो रहा मेरे को अभी भी, उसको ना कहीं को 4-5 दिन हो गए, और सारे भाई आए थे, साहब सबने गुरुद्वारे में भी सेवा की, सब कुछ किया। मेरे को तो अभी भी ऐसा लगता है कि भाई अब हम गए थे, क्या बोलते हैं, कल परसों गए थे वहाँ पे, मजनू का टीला गुरुद्वारा है वहाँ पे, जो होती है ना उसकी जो अस्थियाँ वगैरह होती है, वो लेके गए थे। तो उस टाइम भी बहुत मतलब वो हो रहा था। तो वहाँ पे गए थे, सारे भाई वगैरह आए थे, मत्था टेका वहाँ पे। बाकी गाइस, आपको वीडियोस वगैरह देखनी हो ना गोल्डी भाई की, कि कैसा नेचर था, कैसी पर्सनैलिटी थी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 3-4 वीडियो तो बहुत सारी है, मतलब आप देख लेना जितनी भी होंगी। और यार एक बात बताऊं, मेरे से भाई सिर्फ ना 1 साल बड़ा था। अब मेरी एज है 28 और उसकी थी 29। तो देख लो, इतनी सी उम्र में अभी तो पूरी ज़िंदगी देखनी थी। और मेरे साथ ना हॉस्टल में भी, हम ना कुछ 10 साल पहले शायद हॉस्टल में भी गए थे। तो वहाँ पे भी मेरा ना इतना ध्यान रखता था, मेरा बड़ा भाई तो है ही है। और मतलब अपनी ड्यूटी वगैरह भी छोड़ के, मेरे को ना पगड़ी नहीं आती थी बांधने वहाँ पे हॉस्टल में, तो वही आके पगड़ी बांधता था। और मेरे को रूम तक उसने दिलाया, हर एक जगह बताई कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। मतलब इतना मेरा ध्यान रखा था ना, अगर वो नहीं होता ना वहाँ पे, तो हॉस्टल में मैं 2 दिन में ही टिक पाता। तो मेरे जाने के बाद वो भी, उसने भी हॉस्टल छोड़ दिया था, घर पे ही आके फिर उसने गुरुद्वारा वगैरह ज्वाइन किया, जो भी अपना सीखा, तबला वगैरह सब कुछ। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। गोल्डी चाचू की याद आती है ना। अभी हम वीडियो देख रहे हैं ना, मैर कह रही पापा ये कौन है, गोल्डी चाचू है। मैंने बोला हाँ। हंस रहे थे ना कैसे उसमें वीडियो में। भाई बहुत अच्छा बंदा था यार। हम भी करेंगे गाइस धीरे धीरे ब्लॉग स्टार्ट। ये ब्लॉग शायद आज या कल मिल जाए आपको, उसके बाद मैं रेगुलर डालूंगा ब्लॉग। अब देखो, जिसको जाना था तो जाना था, उसको हम रोक नहीं सकते। हमने बहुत कोशिश की बचाने की, और चलो जो भगवान को मंजूर, जितनी जिसकी सांसें लिखी हो, ज़िंदगी लिखी हो। बाकी आप भी गाइस प्रे करो, दुआ करो, फैमिली को हिम्मत दे भगवान। और हम तो भाई अभी शायद कल परसों फिर वो भी है, सहज पाठ बोलते शायद, जो आफ्टर डेथ के बाद होता है पार्ट, तो वहाँ पे भी जाएंगे। चलो बाकी अच्छी थी, जितने दिन थे अच्छे थे, हमारे मोमेंट्स बहुत साथ में। मतलब ना अभी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा एक ग्रुप था, मतलब जो छोटी एज वाले होते हैं ना हमारे सारे भाई, मैं हो गया, प्रेम, सूरज, रोशन भाई, दीपू वगैरह सारे, मतलब एक ना हमारा ग्रुप था, उसमें से एक बंदा ऐसे चला जाएगा, मैं सोचा नहीं था। तो चलो भाई, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबको एक एक करके मैं बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने वीडियो ही बना दी, कि सबको पता लग जाएगा क्या हुआ था गोल्डी भाई को। तो चलो ठीक है, बाय।